हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जैकोबिस मेथड। जैकोबिस ने किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की एक मेथड बताई है। वो ही मेथड से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो जैकोबिस ने मेथड के बताए वो स्टेप्स देखेंगे, प्रूफ हम देखेंगे नहीं, ठीक है। तो स्टेप्स वाइज हम एक एक स्टेप समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो सपोज मेरे पास कोई भी एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहा जिसमें एक्स वाई जेड पी क्यू रहेगा इक्वल टू 0 वेयर पी की वैल्यू डेल जेड बाई डेल एक्स इन क्यू वैल्यू डेल जेड बाई डेल वाई। ये तो रहते हैं, ठीक है। तो एक एक करके एक मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं एंड इसका फाइनली मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू द जैकोबिस मेथड। सो स्टेप समझने से पहले जैकोबिस ने अपने प्रूफ में एक अज्यूम किया, एक अजम्पशंस लिया। वो अज्यूम्पशंस क्या है वो समझना ज़रूरी है क्योंकि उसका आगे स्टेप्स में यूज़ होगा। सो पहला अज्यूम्पशन मतलब उसने अज्यूम क्या किया कि हमारे पास मुझे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पता है कि z इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। यानी कि z x और y पे डिपेंड करता है, x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन जैकोबी ने अभी क्या अज्यूम किया कि जैकोबी ने एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि है u। सो u एक ऐसा फंक्शन है जो x y z इन तीनों की वैल्यू पे डिपेंड करता है और x y z के अंदर ही z डिपेंडेंट वेरिएबल x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इनडायरेक्टली मुझे इन शॉर्ट सब लिखना हो सो u x y z पे डिपेंड करेगा एंड z x और y पे भी डिपेंड करेगा। सो ये जैकोबी ने अज्यूम किया, एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x y z वेयर x y z की वैल्यू पे u डिपेंड करेगा। सो अब इससे होगा क्या, इससे स्टेप्स फॉलो करेंगे, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, उसके लिए ये मतलब जो अज्यूम क्या किया वो जानना ज़रूरी था। ओके, सो अभी क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेट करेंगे इस u को। इक्वेशन नंबर सेकेंड, पार्शियल डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। सो जब मैं विथ रिस्पेक्ट टू x करता हूँ, क्या किया मैंने, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूँ तो y एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा लेकिन z एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा क्योंकि x y z तीन वेरिएबल्स है। y तो एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट, लेकिन z भी आगे जाके x पे डिपेंड कर रहा है। सो इससे मैं z को एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता। सो इसी इक्वेशन नंबर 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, x का जो मतलब वेरिएबल का जो फंक्शन होगा उसका तो डेरिवेटिव डायरेक्ट ux लिख दूंगा मैं, y का जो डेरिवेटिव उसका कितना आएगा, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा एंड z का जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव uz तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ डेल z बाय डेल x से मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि z x का भी बाद में फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू 0, या लिखना भूल गए, विच इज़ इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। ओके, सो जब पार्शियल डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो y एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा लेकिन z कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा क्योंकि z भी x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे थे इसलिए z x पे भी डिपेंड करेगा। सो इस तरीके से मेरा फाइनली सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इससे मैं डेल z बाई डेल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ux बाय uz एंड इसी डेल z बाई डेल x को हम p से भी डिनोट करते हैं तो इसे मैं p लिख देता हूँ। ओके, तो इससे मुझे p की वैल्यू फाइंड मिल गई। मतलब किसी बुक्स में ux को u1 भी बोला जाता है, uy को u2 भी बोला जाता है, uz को u3 भी बोला जाता है। सो कंफ्यूज मत होना, u1 u2 u3 लो या ux uy uz लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ux मतलब क्या है, पार्शियल मतलब डेरिवेट किया है x के फंक्शन को, uz डेरिवेट किया है z का जो भी वेरिएबल का फंक्शन होगा उसको डेरिवेट किया। ओके, सो इससे मुझे p की वैल्यू फाइंड मिल गई जो कि इक्वेशन नंबर 3 था। अब इसे फर्दर अब क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या हो जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या हो जाएगा, uy। इसमें क्या होगा, देखो विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा लेकिन z एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा क्योंकि फाइनली z भी x और y का फंक्शन है। स्पेशली y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो z y का भी मतलब y पे भी डिपेंड करेगा। ओके, सो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या होगा, x का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, y के लिए uy एंड जब z का डिफरेंशिएट करेंगे तो uz इंटू डेल z विद डेल z बाय डेल y इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये कैसा क्या, x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा लेकिन z कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा क्योंकि z y पे भी डिपेंड कर रहा है। सो इससे डेल z बाय डेल y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस u y बाय u z।
एंड डेल जेड बाई डेल वाई को ही हम क्यू भी बोल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्यू के बराबर होगी। ये मेरी क्यू की वैल्यू मिल गई, जो कि इक्वेशन नंबर 4 रहेगा। इक्वेशंस नाम दिया पी आर क्यू की वैल्यू सिर्फ मुझे इंपॉर्टेंट है इसमें। सो इस तरीके से पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड की मैंने। सो जब ये अज्यूम किया तब ये वैल्यू फाइंड हुई। तो अभी स्टेप्स देखते हैं, समझ में आएगा। पी एन क्यू की वैल्यू क्या करेगी, माइनस यू एक्स बाई यू जेड, एंड क्यू की वैल्यू माइनस यू वाई बाय यू जेड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दी जैकोबीज मेथड। अब देखते हैं जैकोबी ने क्या मेथड बताया। तो जैकोबी मेथड में स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या करना है मुझे कि जो भी मेरा फंक्शन रहेगा एक्स वाई जेड कॉमा पी कॉमा क्यू, ये जो भी मेरा फंक्शन रहेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उसमें पी की जगह माइनस यू एक्स बाय यू जेड पुट करूँगा मैं, एंड क्यू की जगह माइनस यू वाई बाय यू जेड पुट करूँगा मैं। ठीक है, दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप। सो जब मैं p की वैल्यू माइनस यू एक्स बाई यू जेड एंड q की वैल्यू माइनस यू वाई बाई यू जेड पुट करता हूँ, तो क्या बनेगा ये फंक्शन x y z, p की वैल्यू माइनस यू एक्स बाई यू जेड एंड q की वैल्यू माइनस यू वाई बाय यू जेड। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। तो इनडायरेक्टली ये फंक्शन कंप्लीट फंक्शन x y z यू एक्स यू वाई एंड यू जेड का फंक्शन बन गया। तो इसे मैं लिख सकता हूँ f इज फंक्शन ऑफ x y z यू एक्स यू वाई यू जेड। ये तो मैंने सिर्फ पी एन क्यू की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन इनडायरेक्टली पी एन क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड तो रहेगा, उसके साथ साथ यू एक्स भी रहेगा, यू वाई भी रहेगा एंड यू जेड भी रहेगा। तो इनडायरेक्टली इस फंक्शन में कौन से टर्म्स आने वाले हम एक साथ लिख दें इक्वल टू 0। सो जो मेरा जो फर्स्ट फंक्शन था ओरिजिनली जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, वो अब एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई एंड यू जेड के टर्म में बन चुका है। ओके, सो इसके बाद क्या होगा, ये मेरा फंक्शन बन चुका है, इसको मैं इधर कैरी ऑन करता हूँ। ओके, सो जब मतलब दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में जब p की वैल्यू माइनस यू एक्स बाई यू जेड एंड q की वैल्यू को माइनस यू वाई बाई यू जेड में पुट करूँगा, तो उसके बाद ये फंक्शन बन जाएगा। सो उसके बाद मेरी स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में क्या करूँगा, उसके बाद मुझे डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। डेरिवेटिव्स फाइंड करने विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, विद रिस्पेक्ट टू यू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू यू वाई, विद रिस्पेक्ट टू यू जेड। इन 6 के 6 टर्म्स के साथ, मतलब जो फंक्शन जो टर्म्स दिए उनके रिस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है। यानी कि फाइंड एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ यू एक्स, एफ ऑफ यू वाई एंड एफ ऑफ यू जेड। ये सारे डेरिवेटिव्स मुझे फाइंड करने हैं। ओके, सो सारे डेरिवेटिव्स मैं फाइंड कर लूँगा ये फंक्शन के अकॉर्डिंग। देन स्टेप 3 क्या है, मेरे पास है जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक जैकोबीज ने ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया, उसमें सारी वैल्यूज पुट करें। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी एक्स बाय माइनस एफ ऑफ यू एक्स, डी वाई बाय माइनस एफ ऑफ यू वाई, डी जेड बाय माइनस एफ ऑफ यू जेड, डी यू एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, डी यू वाई बाय एफ ऑफ वाई, डी यू जेड बाय एफ ऑफ जेड। ध्यान से देखो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी एक्स बाय माइनस एफ ऑफ यू एक्स, ये एफ ऑफ यू एक्स की वैल्यू में डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद जो वैल्यू होगी यहाँ पुट करूँगा, एफ ऑफ यू वाई की वैल्यू यहाँ, एफ ऑफ यू जेड की वैल्यू यहाँ माइनस साइन के साथ। ओके, मतलब माइनस साइन के साथ। ठीक है, डी यू एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, डी यू वाई बाय एफ ऑफ वाई, डी यू जेड बाय एफ ऑफ जेड। सो ये डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करूँगा मैं, और जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना अब उससे आगे क्या करना है। तो स्टेप 2 एंड स्टेप 3 हो गई। फाइनली स्टेप 4 मेरी क्या रहेगी कि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से मुझे यू एक्स, यू वाई या यू जेड इन तीनों में से किसी भी 2, मतलब कि ओनली 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यू एक्स, यू वाई और यू जेड, मुझे कोई भी 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज मैंने कोई 2 रेशो को कंपेयर कर दिया, यू एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, किसी 2 रेशो को कंपेयर कर लिया यू जेड की, सपोज यू वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। डिफरेंशियल इक्वेशन बनेंगे ना छोटे छोटे, 2 रेशो कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस होंगे। इसमें जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा उसे ए नाम, मतलब ए नाम दे देंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसमें जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा उसे बी नाम दे देंगे। तो मैंने यू एक्स और यू वाई की अगर वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, एक्स वाई जेड भी रहेंगे वेरिएबल्स, एंड इन टर्म्स एंड ए एंड बी भी रहेंगे। सो जब मुझे यू एक्स एंड यू वाई की वैल्यू मिल गई तो यू जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। जो इक्वेशन दिया है मेरे पास ये एक्स वाई जेड जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ओरिजिनली, उसमें यू एक्स की वैल्यू एंड यू वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो यू जेड की वैल्यू इस इक्वेशन से फाइंड करनी है। अब मुझे ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यू एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, यू वाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, उसके बाद यू जेड की निकाल रहे हो, या फिर यू एक्स यू जेड की वैल्यू निकालने के बाद यू वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, इट्स अप टू यू। लेकिन पहले किसी 2 की वैल्यू निकालनी है, तीसरे की वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे,
फंक्शन अगर मैंने 1 नाम दे दिया, 1 या फिर कैपिटल ए नाम दे दिया, तो इक्वेशन नंबर ए में पुट वैल्यूज ऑफ यू एक्स एंड यू वाई टू गेट द वैल्यू ऑफ यू जेड। तो इस तरीके से यू एक्स यू वाई की वैल्यू पुट करने के बाद मैं यू जेड की वैल्यू फाइंड करूँगा। जो यू जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड एंड ए एंड बी जो कांस्टेंट रहेंगे इनके टर्म्स में मुझे मिलेगी। सो मुझे अब यू एक्स की भी वैल्यू मिल गई, यू वाई की भी वैल्यू मिल गई, यू जेड की भी वैल्यू मिल गई। देन फाइनली स्टेप 5 में टोटल डिफरेंशिएट करेंगे। डी यू इज इक्वल टू यू एक्स डी एक्स प्लस यू वाई डी वाई प्लस यू जेड डी जेड। यू एक्स यू वाई यू जेड, यहाँ इस स्टेप 4 से मुझे सबकी वैल्यू फाइंड मिल जाएगी, यू एक्स यू वाई यू जेड की तीनों की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा, यू एक्स डी एक्स यू वाई डी वाई यू जेड डी जेड एंड देन फाइनली मैं इंटीग्रेट करूँगा। सो यहाँ पे डी यू का इंटीग्रेशन यू आ जाएगा इन सारे टर्म्स, इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यू वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यू जेड इंटू डी जेड। तो जब भी इंटीग्रेशन करूँगा जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा फाइनल सोल्यूशन रहेगा मेरे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो इस तरीके से जैकोबिस मेथड में हम सॉल्व करते हैं। क्या किया फर्स्ट स्टेप में पी की वैल्यू माइनस यू एक्स बाई यू जेड पुट की, क्यू की वैल्यू माइनस यू जेड बाई यू वाई पुट की। नया इक्वेशन बनेगा मेरे इन टर्म्स ऑफ एक्स बाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड इक्वल टू 0 के टर्म में। स्टेप 2 में सारे डेरिवेटिव्स फाइंड किए विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड के रिस्पेक्ट में। जैकोबिस ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आपको लर्न होना चाहिए। जैकोबिस ऑक्सिलरी इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, उससे मुझे किसी दो की वैल्यू फाइंड करनी है, यू एक्स यू वाई की वैल्यू फाइंड करो या यू एक्स यू जेड की वैल्यू फाइंड करो, इट्स अप टू यू। जिसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर मतलब निकल रही है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तीसरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन है मेरे पास उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तीसरे की वैल्यू फाइंड की मैंने, गेट द वैल्यू ऑफ यू जेड की वैल्यू एक्स वाई जेड ए बी के टर्म में रहेगी। ज़रूरी नहीं यू जेड कोई भी रह सकता है, किसी की भी वैल्यू रह सकती है, एक्स की वैल्यू यू एक्स की वैल्यू यू वाई की वैल्यू, लेकिन तीसरे किसी टर्म की वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। जब मुझे यू एक्स यू वाई एंड यू जेड तीनों की वैल्यू मिल जाएगी तो इसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। डी यू इज इक्वल टू यू डी एक्स डी एक्स प्लस यू वाई डी वाई प्लस यू जेड डी जेड में फाइनली इंटीग्रेट करेंगे। जो आंसर आएगा वो मेरा नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, वन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, उसका सोल्यूशन रहेगा। दो एग्जाम्पल समझते हैं बेटर क्लियर हो, लेकिन ये स्टेप्स लर्न होनी चाहिए। मैं मोस्टली दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लर्न होना चाहिए आपको। इससे जैकोबिस मेथड के साथ साथ इससे पहले हम चर्पिट्स मेथड से भी इसकी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। उसमें भी मतलब चर्पिट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन था, दोनों ऑक्सिलरी इक्वेशन अलग अलग है, इस वजह से लर्न होने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। सो अभी दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई बिकम इक्वल टू जेड। ये मेरे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड। जिसमें पी की वैल्यू क्या होती है, डेल जेड बाई डेल एक्स, एंड क्यू की वैल्यू क्या होती है, डेल जेड बाई डेल वाई। ये मुझे पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द जैकोबिस मेथड हमें अब सॉल्व करना है। तो जैकोबिस मेथड में स्टेप 1 क्या थी, यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जैकोबिस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि p की वैल्यू माइनस यू एक्स बाई यू जेड पुट करते हैं एंड q की वैल्यू माइनस यू वाई बाई यू जेड पुट करते हैं। ओके, सो जब मैं ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, सो p की वैल्यू मतलब यू एक्स बाई यू जेड, तो इस p स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, यू एक्स स्क्वायर बाय यू जेड स्क्वायर माइनस का स्क्वायर 1 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू सॉरी यहाँ पे x मल्टीप्लाई में भी था, यू वाई स्क्वायर बाई यू जेड स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जेड। यू जेड स्क्वायर दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है, यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाओ। सो एक्स इंटू यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू यू वाई स्क्वायर बिकम इक्वल टू जेड इंटू यू जेड स्क्वायर। ये मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो मेरा ओरिजिनली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, दिस इज माई सेकंड इक्वेशन जब पी एंड क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद। सो ये जो वैल्यू पुट निकाली मैंने, और उसके बाद स्टेप 2 में क्या था, सबके पार्शियल सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करने। ठीक है, एक्स वाई जेड यू एक्स यू वाई यू जेड के रिस्पेक्ट में। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे है इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ यू एक्स स्क्वायर बचेगा। एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ से यू वाई स्क्वायर, ये टर्म में वाई है। ओके, एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी, यू जेड स्क्वायर। ओके, एफ ऑफ यू एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे यू एक्स का टर्म है, कितना हो जाएगा ये 2x इंटू यू एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ओके, एफ यू वाई
यहाँ पे y है तो 2y इंटू यू वाई एंड एफ यू जेड कितना हो जाएगा, यहाँ पे z है सो 2z इंटू यू जेड। समझ में आएगा, सिंपल डेरिवेट किया है मैंने इक्वेशन नंबर 2 को। सो डेरिवेटिव, सारे डेरिवेटिव फाइंड किए। डेरिवेटिव क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में मुझे वैल्यू पुट करनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था, टी एक्स अपॉन माइनस एफ ऑफ यू एक्स, डी वाई अपॉन माइनस एफ ऑफ यू वाई, डी जेड अपॉन माइनस एफ ऑफ यू जेड, डी यू एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, डी यू वाई अपॉन एफ ऑफ वाई एंड डी यू जेड अपॉन एफ ऑफ जेड। दिस इज़ माई ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में सारे वैल्यूज हम पुट करूँगा। डी एक्स बाय माइनस एफ ऑफ यू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 2x यू एक्स, डी वाई बाय माइनस 2y यू वाई, डी जेड बाय माइनस 2z यू जेड, डी यू एक्स बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, यू एक्स स्क्वायर, डी यू वाई स्क्वायर, डी यू जेड बाय यू जेड स्क्वायर। फाइनली सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब इससे मुझे तीन मतलब यू एक्स यू वाई यू जेड इन तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू फाइंड करनी। सो मैं क्या करता हूँ, देखो अब मुझे इन इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन में से यू एक्स यू वाई और यू जेड की वैल्यू फाइंड करनी, किसी भी दो की वैल्यू फाइंड करनी। सो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाले हैं, छोटे छोटे डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वेरिएबल सेपरेट हो रहे कि नहीं हो रहे, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं इस टर्म को इस टर्म के साथ अगर इक्वेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो डी एक्स बाय माइनस 2x यू एक्स इज इक्वल टू डी यू एक्स बाय यू एक्स स्क्वायर। वेरिएबल से सेपरेट करने बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, यू एक्स से एक यू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यू एक्स के साथ यू एक्स का है, एक्स के साथ एक्स वेरिएबल प्रेजेंट है, तो फाइनली इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, -1/2 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू एक्स बाय नीचे यू एक्स बचेगा। तो इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे आंसर पता है क्या आ जाएगा, -1/2 तो बाहर आ जाएगा एंड इसका इंटीग्रेशन log x इज इक्वल टू ये log ऑफ यू एक्स प्लस कोई कांस्टेंट आ जाएगा जिसे मैं log a नाम देता था, तो वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारी टर्म में, सो माइनस और ये टर्म इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, log ऑफ यू एक्स प्लस log ऑफ x, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 log ऑफ यू एक्स हो जाएगा एंड प्लस 2 log ऑफ a विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, सो 2 ऊपर चला गया तो log ऑफ यू एक्स स्क्वायर बनेगा, ये log ऑफ x बनेगा, इसको टर्म को इधर ले जाओ तो -2 log ऑफ a, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो मैं इसे log ऑफ a भी सिर्फ लिख सकता हूँ। सो अब ये log a प्लस log b तो कितना हो जाएगा, log a भी हो जाएगा, तो यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बिकम इक्वल टू सिर्फ log a भी लिख सकते हो क्योंकि ये पूरा टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम। फाइनली जब एंटी लॉग लेंगे log कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर कितना बचेगा, x इंटू यू एक्स स्क्वायर जिस इक्वल टू यहाँ से यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बाई एक्स का पावर 1/2। समझ में आया, सिंपल मैंने दो रेशो को उठाया जहाँ से वेरिएबल सेपरेट हो रहे मुझे दिख रहे थे, लिखा, सॉल्व किया, लॉग लिया, मतलब इंटीग्रेट किया, लॉग लिया। इस पूरे टर्म को सिर्फ लॉग ए भी लिख सकता हूँ क्योंकि पूरा टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट में मुझे क्या लेना है इस मुझ पर डिपेंड करता है, तो मैंने इसे सिर्फ लॉग ए कंसिडर कर लिया। एंटी लॉग देंगे तो एक्स यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू a बाई एक्स का पावर 1/2 मिल गया मुझे। यू एक्स स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट लेंगे तो a एक्स का पावर 1/2 आ जाएगा। ओके, ये तो मैंने सिर्फ यू एक्स की वैल्यू फाइंड की जो कि मेरा इक्वेशन नंबर 3 नाम से देते हैं। ओके, अब क्या कर सकते फिर से, यहाँ पे देखो इन दो रेशोज़ को इक्वेट करते हैं अभी। सो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय -2y इंटू यू वाई विच इज़ इक्वल टू डी यू वाई बाय यू वाई स्क्वायर। सो यहाँ दिख रहा है कि यू वाई में से एक यू वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो -1/2 डी वाई बाय वाई इज इक्वल टू डी यू वाई बाय यू वाई। फाइनली इंटीग्रेट कर देंगे, सेम इसकी तरह ही चल रहा है सब कुछ। सो -1/2 log y इज इक्वल टू log ऑफ यू वाई प्लस अभी नया कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस होगा जिसे मैं बी नाम दे देता हूँ, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो log y प्लस 2 log ऑफ यू वाई इज इक्वल टू 2 log भी हो जाएगा, माइनस इधर भेज दो, पूरे को एक ही कोई कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो log a प्लस log b कितना हो जाएगा, log ऑफ y इंटू यू वाई स्क्वायर, 2 को सामने ऊपर चला गया, माइनस से मल्टीप्लाई करने के पूरे टर्म को मैं एक ही कांस्टेंट कंसीडर कर लेता हूँ, log ऑफ b। फाइनली एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू यू वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू b। सो यू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, b बाय वाई का पावर 1/2। समझ में आया, यू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, b बाय वाई का पावर 1/2। तो यू एक्स की भी वैल्यू मिल गई,
यू वाई की भी वैल्यू मिल गई। अब यू जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यू जेड की वैल्यू किससे निकालेंगे? इक्वेशन नंबर 2 से। इस इक्वेशन नंबर 2 में यू एक्स की वैल्यू यू वाई की वैल्यू पता हो गई। यू जेड की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि सबकी वैल्यू पता चल के यू जेड के टर्म में सारे इक्वेशन बना लेंगे, उसकी यू जेड की वैल्यू यहाँ से फाइंड पता चल जाएंगे। ओके, तो जब यू जेड की वैल्यू मुझे निकालनी है तो इक्वेशन 2 क्या बनेगा अभी देखो। सो इक्वेशन 2 बिकम एक्स इंटू यू एक्स स्क्वायर। यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से ए बाई एक्स हो जाएगी सिर्फ, ठीक है, प्लस वाई इंटू यू वाई स्क्वायर। यू वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी बाई वाई इज इक्वल टू जेड इंटू यू जेड स्क्वायर। तो चल ही रहा है, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, वाई से वाई कट गया, तो कितना बचा? ए प्लस बी बचा। जेड को नीचे भेज दो, यू जेड स्क्वायर हो गया यहाँ पे। तो यू जेड की वैल्यू कितनी आ गई? ए प्लस बी बाई जेड का पावर 1/2। समझ में आया? इक्वेशन 2 में सारी यू एक्स और यू वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने यू एक्स यू वाई की वैल्यू फाइंड की। इसी इक्वेशन में सॉल्व करते वक्त यू एक्स और यू जेड की वैल्यूज निकालना कन्वीनियंट होगा, इजी होगा, तो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। इट्स अप टू यू, कोई मतलब बंदिश नहीं है कि यू एक्स की वैल्यू निकालनी है, यू वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर यू जेड की वैल्यू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 2 की वैल्यू निकालनी है, तीसरे की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके फाइनली सॉल्व करना है। ओके, मुझे तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। तो फाइनली लास्ट स्टेप में क्या होता है कि डी यू इज इक्वल टू यू एक्स डी एक्स प्लस यू वाई डी वाई प्लस यू जेड डी जेड में सारी वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, यू एक्स यू वाई यू जेड की, देन इंटीग्रेट। ओके, सो डी यू एक्स की वैल्यू कितनी थी? ए बाय एक्स का पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस बी बाय वाई का पावर 1/2 इंटू डी वाई प्लस ए प्लस बी बाय जेड का पावर 1/2 इंटू डी जेड। सो अभी फाइनली इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि सारे वेरिएबल्स भी सेपरेट है, एक्स के साथ एक्स, वाई के साथ वाई, जेड के साथ जेड। ओके, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी यू का इंटीग्रेशन लेंगे तो यू हो जाएगा, तो ए का पावर 1/2 एक्स का पावर 1/2 कितना हो जाएगा? एक्स का पावर -1/2 प्लस 1 एंड नीचे में -1/2 प्लस 1 प्लस बी का पावर 1/2 वाई का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस ए प्लस बी का पावर 1/2 इंटू जेड का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1। समझ में आ गया? एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कहते हैं एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइड में एन प्लस 1। तो डी यू का इंटीग्रेशन यू, ए का पावर 1/2 एक्स का पावर 1/2 नीचे में 1/2 प्लस बी का पावर 1/2 वाई का पावर 1/2 नीचे में 1/2 ए प्लस बी का पावर 1/2 जेड का पावर 1/2 नीचे में 1/2। फाइनली 2 ऊपर ले जाओ या 2 कॉमन निकालो, इट्स अप टू यू। तो फाइनली जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स का पावर 1/2 की दोनों का पावर 1/2 सेम है प्लस बी वाई का पावर 1/2 प्लस ए प्लस बी इंटू जेड का पावर 1/2। सो दिस इज माई फाइनल सॉल्यूशन। तो अभी हम और एक एग्जांपल समझते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू जैकोबी मेथड। कह दिया जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू एक्स वाई। ओके, तो ये मेरे पास कोई नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जो कि मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू दी जैकोबीज मेथड। ओके, जैकोबीज मेथड से हमें ये सॉल्व करना है। सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू एक्स। जैकोबीज मेथड में क्या कहते हैं? पी की वैल्यू माइनस यू एक्स बाई यू जेड पुट करेंगे एंड क्यू की वैल्यू माइनस यू वाई बाई यू जेड पुट करेंगे। पुट कर दो यहाँ पे, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा? जेड स्क्वायर तो एज इट इज़ पी की वैल्यू माइनस यू एक्स बाई यू जेड, क्यू की वैल्यू माइनस यू वाई बाई यू जेड इंटू एक्स इंटू वाई। तो यू जेड कॉमन है, इधर भेज दो, तो जेड स्क्वायर इंटू यू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यू एक्स यू वाई एक्स इंटू वाई। सो ये मेरा नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। अब मुझे क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव्स फाइंड करने पड़ते हैं। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? यू एक्स यू वाई। ओके, एग्री विथ मी? कन्फ्यूजन हो रहा है तो इस टर्म को इधर भेज दो, इक्वल टू 0 भेज दो, कर सकते हैं। एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू एक्स यू वाई इंटू वाई। सॉरी, एफ ऑफ एक्स के टर्म में वाई भी मल्टीप्लाई में रहेगा, इसमें कोई एक्स की टर्म नहीं तो कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, 0 आ जाएगा इसका, ठीक है। रिसीव डेरिवेटिव निकल सिंपली। एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे जेड है तो कितना आ जाएगा? 2z यू जेड स्क्वायर। इस टर्म में जेड नहीं तो कॉन्स्टेंट तरह ट्रीट होगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा उसका डेरिवेटिव। एफ ऑफ यू एक्स की डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? एक्स वाई इंटू यू वाई। एफ ऑफ यू वाई का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? यू वाई यहाँ पे है, सो एक्स वाई इंटू यू एक्स। एंड एफ ऑफ यू जेड का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2z स्क्वायर इंटू यू जेड।
सिंपली डेरिवेटिव ही निकाल रहा हूँ मैं। एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है तो बाकी सारे टर्म एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, यू वाई के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो बाकी सारे टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। यहाँ यू वाई का टर्म है तो ये इसमें यू वाई का टर्म है तो सारे टर्म कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव एक्स वाई इंटू यू एक्स आ जाएगा, यू वाई का डेरिवेटिव यू वाई के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, वही लिखा है एक्स वाई इंटू यू एक्स, डेरिवेटिव निकाला है, कंफ्यूज मत होना। ओके, सो इसके बाद क्या करते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाए डी एक्स बाय माइनस एफ ऑफ यू एक्स, लर्न होना चाहिए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ओके, माइनस एक्स वाई इंटू यू वाई डी वाई बाय माइनस एक्स वाई इंटू यू एक्स, यही डी जेड बाय माइनस 2z² इंटू यू जेड, डी यू एक्स बाय यू एक्स यू वाई इंटू वाई, डी यू वाई बाय यू एक्स यू वाई इंटू वाई इक्वल टू डी यू जेड बाय 2z² इंटू यू जेड। सिंपली मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे यू एक्स यू वाई यू जेड इन तीनों में से किसी भी एक की वैल्यू, किसी भी दो की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं क्या करता हूँ इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में, इन दोनों को रेशो को इक्वेट कर, देखो एक्स के साथ यू वाई का टर्म है, यहाँ पे भी यू वाई दिख रहा है तो यू वाई कैंसिल आउट होगा एंड यू एक्स के साथ यू एक्स का वेरिएबल मिल जाएगा, वाई के साथ वाई भी कैंसिल आउट होगा, एक्स के साथ एक्स का वेरिएबल बचेगा। तो इन दो रेशो को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक इक्वेट करने के बाद देखो, सो डी एक्स बाय माइनस एक्स वाई इंटू यू वाई इक्वल टू डी यू एक्स बाय यू एक्स यू वाई इंटू वाई। इन दो रेशोज़ को इक्वेट कर रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। सो यू वाई तो कैंसिल आउट हो गया एंड वाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा फाइनली डी एक्स बाय माइनस डी एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू डी यू वाई बाय डी यू एक्स बाय यू एक्स बचा। फाइनली इंटीग्रेट माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ यू एक्स प्लस लॉग ऑफ ए। इस टर्म को इधर भेज, इस टर्म को इधर भेज, तो माइनस में लॉग ए आएगा तो इसको लॉग ए कंसिडर कर सकते हैं एंड लिख लेता हूँ मैं लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ यू एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो लॉग ऑफ ए भी लिखते हैं इंटू एक्स इंटू यू एक्स इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग ए को मैं सिर्फ लॉग ए भी कंसिडर कर सकता हूँ। एंटी लॉग लेंगे तो एक्स इंटू यू एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी, तो यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए बाय एक्स। समझ में आ गया? सो यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए बाय एक्स। इसी तरह इन दो रेशोज़ को भी इक्वेट कर सकता हूँ मैं, डी यू वाई माइनस एक्स बाई यू एक्स एंड दिस टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से यू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी कि मैंने डी यू वाई बाय एक्स वाई इंटू यू एक्स डी यू वाई बाय यू एक्स यू वाई वाई, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी। जब एफ ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स यू एक्स एंड यू वाई, तो यहाँ पे वाई नहीं चाहिए था, मल्टीप्लाई में एक्स चाहिए था। सो यहाँ पे वाई नहीं मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में एक्स है, सिंपली डेरिवेटिव निकालने में मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ओके, तो ये इन दो रेशोज़ को मैं जब इक्वेट करता हूँ, ये इन दो रेशोज़ को, तो क्या आएगा देखो, डी वाई बाय माइनस एक्स वाई इंटू यू एक्स डी यू वाई बाय यू एक्स यू वाई इंटू एक्स, तो यू वाई से यू एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा माइनस ऑफ डी वाई बाय वाई इज इक्वल टू डी यू वाई बाय यू वाई। फाइनली इंटीग्रेटिंग, सो माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ यू वाई इज प्लस लॉग बी, कोई कांस्टेंट आ गया, माइनस कॉमन ले लो, लॉग वाई या फिर माइनस को उधर भेज देंगे, लॉग वाई प्लस लॉग ऑफ यू वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो वाई इंटू यू वाई इज इक्वल टू लॉग माइनस लॉग बी को सिर्फ बी कंसिडर करो। फाइनली एंटी लॉग लो, यू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, बी बाय वाई। मैं डायरेक्ट लिखा यहाँ पे, सेम इसी तरह से था इसलिए, ठीक है। इस तरीके से यू वाई की भी वैल्यू मुझे मिल गई। मुझे यू जेड की वैल्यू निकालनी है, यू जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यू एक्स यू वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यू वाई की वैल्यू देंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा, आप जेड स्क्वायर यू जेड स्क्वायर एक्स यू वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो यू जेड की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यू एक्स की वैल्यू कितनी थी, ए बाय एक्स, यू वाई की वैल्यू बी बाय वाई इंटू एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई में थे, एक्स के साथ एक्स वाई के साथ वाई, तो यू जेड की वैल्यू कितनी मिल गई, ए बी जेड यानी कि रूट अंडर ए बी बाय जेड, क्योंकि रूट मैंने स्क्वायर रूट भी लिया, तो यू जेड की वैल्यू कितनी आ गई, रूट अंडर ए बी बाय जेड। ओके, सो मुझे यू एक्स की भी वैल्यू मिल गई, यू वाई की भी वैल्यू मिल गई, यू जेड की वैल्यू मिल गई, तो डी यू इज इक्वल टू यू एक्स डी एक्स प्लस यू वाई डी वाई प्लस यू जेड डी जेड, सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो डी यू इज इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू ए बाय एक्स डी एक्स प्लस बी बाय वाई डी वाई प्लस
रूट अंडर ए बी बाई जेड इंटू डी जेड, फाइनली इंटीग्रेटिंग इसका तो u, a बाहर आ गया इसका log x, b बाहर आ गया इसका log y, रूट अंडर ए बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया इसका log z, एंड प्लस कोई नया कॉन्स्टेंट आएगा इसे log c मान लेता हूँ मैं, ठीक है। सो u a ऊपर गया log ऑफ एक्स स्क्वायर, b ऊपर गया log ऑफ y का पावर b, सॉरी यहाँ पे log x का पावर है, log z का पावर रूट अंडर ए बी, एंड ये log c, सारे log एडिशन में है, log a प्लस बी तो log ए बी, इनका log a प्लस बी तो log ए बी, देन दो log फिर से एडिशन में, तो क्या आ जाएगा फाइनली लिख सकता हूँ मैं x का पावर a, y का पावर b, z का पावर रूट अंडर ए बी एंड कॉन्स्टेंट c। सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हम जैकोबिस मेथड से किसी भी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझा होगा। जैकोबिस मेथड डिफिकल्ट नहीं है, बस ऑक्सिलरी इक्वेशन लेना चाहिए, स्टेप्स सिर्फ फॉलो करना है एंड सॉल्व करना। इसमें भी क्या किया, फंक्शन था पी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, यू एक्स की वैल्यू फाइंड की, दो रेशो को कंपेयर करके यू वाई की वैल्यू फाइंड की, यू जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद फाइंड की यू जेड की वैल्यू, डी यू इज इक्वल टू यू एक्स डी एक्स, यू वाई डी वाई, यू जेड डी जेड में वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, जो आंसर है वो मेरा फाइनल सोल्यूशन रहेगा। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।